हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 1 25-29 के स्टूडेंट के लिए AC पेपर हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 1 25-29 के स्टूडेंट के लिए एसोसिएटेड कोर मतलब कि AC पेपर हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसको हम यूनिट 1 का देख रहे हैं क्वेश्चंस को। तो यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरापाषाण काल पिलियोलिथिक एज क्या है। पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक और लंबा युग है, जो लगभग 26 से 33 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये क्या है, मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक और सबसे लंबा युग, जो लगभग 26 से 33 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी उपलब्धि कृषि का आविष्कार, खाद्यान्न उत्पन्न थी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व वह प्रागैतिहासिक अवधि है जब मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का उपयोग करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी खोज मुख्य रूप से दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो मोअनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों की पहाड़ी है। मृतकों का टीला सामान्य तौर पर कहा जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अब हम देखेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण क्रांति क्या है। नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जब मनुष्य ने शिकार और भोजन संग्रह करने की जीवन शैली छोड़कर कृषि और पशुपालन को अपनाना शुरू किया। यह परिवर्तन लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों को घिसकर चिकना और तेज बनाना सीखा, जिन्हें खेती, लकड़ी काटने और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता था। तो नवपाषाण क्रांति उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य ने शिकार और भोजन संग्रह करने की जीवन शैली को छोड़कर कृषि और पशुपालन की ओर अपना कदम बढ़ाया था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहली बार स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना शुरू किया। पहले वो लोग स्थायी रूप से नहीं रहते थे, अस्थायी रूप से इधर उधर घूमते रहते थे और छोटे छोटे गांव बनाए। कृषि के विकास के साथ साथ गेहूं, जौ आदि फसलों की खेती होने लगी और गाय, भेड़, बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। इस समय मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना और घर बनाना जैसे नई तकनीकों का भी विकास हुआ। कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। इस प्रकार भोजन उत्पादन, स्थायी निवास और नई तकनीकों के विकास के कारण मानव जीवन में जो बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आया, उसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुनियोजित थी। इस सभ्यता के नगरों का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। सड़कों का जाल पद्धति में बनाया गया था, जहां मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। सड़कों के दोनों ओर पक्की ईंटों से बने घर होते थे। अधिकांश घरों में आंगन, कमरे, रसोई और स्नानागार की व्यवस्था भी होती थी। हड़प्पा नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी। उत्तम जल निकासी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। लगभग हर घर में गंदा पानी पक्की नलियों के माध्यम से मुख्य नलियों में चला जाता था। ये नलियाँ ढकी हुई होती थी और समय समय पर उनकी सफाई की व्यवस्था भी थी। नगरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, पहला दुर्ग और दूसरा निचला नगर। दुर्ग ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, जहां प्रशासनिक और धार्मिक भवन स्थित होते थे, जबकि निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्नागार, सभा भवन, कुएं और स्नानागार जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी नगरों में मौजूद थी। इस सभी विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक थी। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाषाण युग के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है जब मनुष्य मुख्य रूप से पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। इस युग को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पहला है पुरापाषाण काल, पिलियोलिथिक एज। पाषाण युग का सबसे प्राचीन चरण था। इस काल में मनुष्य का जीवन बहुत सरल और असभ्य था। वह शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर रहता था तथा गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहता था। इस समय के लोग पत्थर के खुरदरे औजारों जैसे कुल्हाड़ी, भाले और चाकू बनाते थे। आग की खोज भी इसी काल में हुई, जिससे भोजन का पकना और ठंड से बचाव संभव हुआ। तो आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इस समय मनुष्य ने छोटे और अधिक धारदार पत्थर के औजार बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस काल में शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना भी शुरू हुआ। लोग अस्थायी झोपड़ियों में रहने लगे और कुत्ते जैसे कुछ पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। नवपाषाण काल पाषाण युग का सबसे विकसित चरण था। इस काल में मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया और स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने लगा। पत्थर के औजारों को घिसकर चिकना बनाया जाने लगा। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना और घर बनाना भी इसी समय शुरू हुआ। छोटे छोटे गांव बसने लगे और सामाजिक जीवन का विकास हुआ। इस प्रकार पाषाण युग के इन तीनों चरणों के माध्यम से मानव जीवन धीरे धीरे शिकार और भोजन संग्रह से आगे बढ़कर कृषि और सभ्य जीवन की ओर विकसित हुआ। तो इसके बाद से सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी, बाकी आप PDF में पढ़ लीजिएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो पतन के कारण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, पाषाण युग का विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और प्रशासन का वर्णन कीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है यूनिट 1 से। आप ये मत समझिए कि ये पूरे हिस्ट्री का है, ये सिर्फ यूनिट 1 का है। तो अगर टाइम मिला तो मैं यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का भी बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।